आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं पचायतन गांव, जेवर विधानसभा का ये एक अहम गांव है। यहाँ मिलीजुली आबादी है। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों से। सभा से हमारे जो प्रत्याशी है वो धनीराम नागर जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनका प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं। टीम हमारी हरियाणा से टीम आई है। नागर जी पहली बार लड़ रहे हैं इलेक्शन? पहली बार लड़ रहे हैं। क्या समीकरण क्या है, कैसे जीतने के समीकरण क्या है? जीतने के समीकरण साहब हमारे बढ़िया, हमें जो रिस्पॉन्स मिला समाज से, और नई पार्टी अपनी जो राष्ट्रीय एकता मिशन पीछे काफ़ी दिनों से संगठन चला हुआ है और 12-13 प्रदेशों में, उसके माध्यम से हमने पार्टी बनाई है और संगठन है पार्टी के पास में। ठीक है जी। तो हम ये हमारे धनीराम प्रधान जी जो है, हमने प्रत्याशी घोषित किए हैं। कौन से गांव के हैं? ये अमरपुर गांव से हैं। अच्छा है जी। बस साफ छवि के बढ़िया है और दर्दवान है, समाज का दर्द रखते हैं। तो आप जनता में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं कि क्या करें? हमारा जो मुद्दा रहेगा पथिक जनशक्ति पार्टी का, हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे, जो जिसमें हमने जो घोषणा पत्र हमने जो निकाला है, वो पहली प्राथमिकता हमारी जो युवाओं को रोज़गार दिलाना है। ये बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ हैं, किसानों की ज़मीन गई है, यहाँ के बच्चे उनमें कंपनियों में जो नहीं लिए जा रहे, 200 किलोमीटर दूर के बच्चे लिए जा रहे हैं। तो क्या आप बताएं, आपका क्या नाम है? नाम बताएं। मेघराज। मेघराज जी, आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं? मुद्दे रोजगार का, ये सबसे बड़ा बेरोजगारी ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की 5 साल जो सरकार चली है, इस सरकार का दावा है कि उसने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत विकास का काम किया है। विकास, रोड वोड, सड़क, फ्लाईओवर यही बनाई है। रोजगार को तो कुछ हुआ ही नहीं है। फैक्ट्री में कोई लेता नहीं, 200 किलोमीटर दूर का भर्ती करते हैं। यहाँ के पब्लिक तो न्यू रह जाती है घूमती हुई। अच्छा, स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को, लोगों को रोजगार नहीं मिलता यहाँ फैक्ट्री एरिया में। नहीं तो उसके लिए आप लोग जो विधायक थे, अभी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह अभी विधायक हैं, उन तक अप्रोच नहीं किया आप लोगों ने? भरोसा सब दिलाते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है अभी रुझान क्या है? हमारे यहाँ का रुझान ज़्यादा मायावती की तरफ है। तो मायावती जी तो निकल ही नहीं रही हैं, वो तो अब वो निकलो, बात अलग, ना निकल सपोर्टर तो वोट देगा ही देगा। सपोर्टर जितना भी गौतम बुद्ध नगर में आज तक काम किया, सबसे ज़्यादा मायावती ने करा, और किसी ने कुछ करा ही नहीं है हमारे यहाँ। तो अब आपको क्या उम्मीद है, आपके बसपा जीतेगी तो क्या करेगी? अभी तो सरकार में आने के बाद, जब सरकार बनाए जब तो काम कुछ होवे। बगैर सरकार ना बनाएगी तो फिर ये अकेला विधायक जीत के भी क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार का रुझान क्या है, किसकी बन रही है सरकार? भैया मेरे सास किस बीमारी में, वो बोलो ना हो जाए, इनसे करने वाले। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए भाई जी, आप बताइए। ऐसा है कि जो पिछले 5 साल जो सरकार चली है, पूरी तरह से तोड़फोड़ की राजनीति पर चली है। अभी इन्होंने तुरंत में दादरी कांड किया, गुजर सम्राट प्रतिहार जो है अपने मीरबोझ जी के नाम पर इन्होंने किया, राजपूत समाज को और गुजर समाज को लड़ाने का प्रयास किया, और इन्होंने जिस तरह से जातिगत विस्फोट किया, देश को, प्रदेश को एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा किया है कि आपस में लोग खून के पिसाए हो गए। वो पूरी तरह से तोड़फोड़ की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता नकारेगी। इवन उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे 5 राज्यों में नकारेगी। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हारेगी। और जो जनता के मुद्दे लेकर, पथिक जनशक्ति पार्टी नई पार्टी जरूर है, लेकिन जो जनता के मुद्दे लेकर समाज के बीच जा रहे हैं, उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है। और पथिक जनशक्ति पार्टी इस बार निश्चित तौर पर अपनी छाप छोड़ेगी और उन्हीं के समर्थन से सरकार बनेगी। कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हमारे 5 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी का भी गठबंधन है और भी 1-2 छोटे छोटे दल हैं। उन्हीं के साथ मिलकर हम जो जन समस्याएँ हैं उनके लिए काम करेंगे। कैसी, क्या जन समस्या है? जन समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याएं 70 साल से आप जहां बैठे हो, ये गुजर बाहुल्य क्षेत्र है। गुजरों की सबसे बड़ी डिमांड रही है गुजर रेजिमेंट। हर सत्ता आई है, झूठे वादे किए हैं और आज तक किसी ने अपने घरों को भरने की सिवा, चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी ने भी आज तक उनकी डिमांड पूरी नहीं की। किसी ने भी आज करोड़ों कुर्बानी देने के बाद भी इस समाज को क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट से नहीं निकाला आज तक। ये जातिगत मुद्दे हैं। दलित समाज के साथ मायावती ने कहा ये मेरा समाज है, मैं इनके लिए काम करूं, लेकिन आज भी
वो 2 रुपये किलो राशन के लिए लाइन में लग रहे हैं। अगर वास्तव में काम किया होता तो आज 2 रुपये किलो राशन की बात नहीं देखते। मुलायम सिंह यादव, ये वही यादव परिवार मुस्लिम वो है जिन्होंने इन्होंने बोला था लड़कों से गलती हो जाती है, महिलाओं का सम्मान इनकी पार्टी में नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुलदीप सेंगर जैसे लोग जो बलात्कार के अपराध में जेल जाते हैं और उनको ये माला डालकर उनका ये स्वागत करते हैं। आप क्या ऐसी सरकारें बनेंगी? अब जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और पूरी तरह से जनता इनको नकारेगी और आने वाला समय पथिक जनशक्ति पार्टी का होगा। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 5 राज्यों की जनता पथिक जनशक्ति पार्टी को वोट देगी और हम निश्चित तौर पर पहली बार में किंग मेकर होंगे और एक अच्छी सत्ता हम जनता को देंगे। जनता का राज जनता के लिए होगा। नहीं तो 5 कैंडिडेट 403 में आप लेकर आएंगे, पांचों के पांचों अगर जीत जाते हैं पहले चरण तो में क्या असर करेगा? असर ये होता है, एक सीट से अटल बिहारी जी की सरकार गिर गई थी, हम तो 5 हैं। 5 पांडवों ने कौरवों की सेना को हरा दिया, तो जो अन्याय पे खड़ी थी, हम 5 हैं, वही काफी हैं। आपका क्या नाम? सतीश डागर। क्या यहाँ क्या रुझान है, क्या सोचा है? हमारे यहाँ से रुझान ऐसा, हमारी जो ये नई पार्टी बनी है जनशक्ति पार्टी, ये अपने पहले चरण में 5 कैंडिडेट उतार रही है। 100% पाँचों के पाँचों जीत कर आएंगे और सरकार में भागीदारी करेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र सिंह जी कौन से गांव से हैं? मैं हरियाणा से हूँ, पथिक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो क्या राष्ट्रीय विचार क्या है आपके? राष्ट्रीय विचार तो ये है कि ये जो सरकार है ये इस देश को ठेकेदारी प्रथा में लागू करके ठेके पे देना चाहती है। इस देश में जो योजना बना रही है सरकार, वो सिर्फ 2 लोगों के लिए बनती है, अडानी और अंबानी के लिए। ना यहाँ शिक्षा पे काम किया है सरकार ने, ना चिकित्सा पे काम किया है सरकार ने। और आज बेरोजगारी का तो ये आलम है कि नौकरियाँ छीन ली गई, देने की बजाय ना नौकरियाँ छीन ले गई। पहला प्रधानमंत्री आया है जो 24 घंटे सिर्फ इस देश के बड़े बड़े उपक्रम कैसे ठेके पे दिए जाएं, अपने ब्यूरोक्रेट को यही लगा रखे है, रेलवे कैसे ठेके पे दी जाए, बैंक कैसे ठेके पे दी जाए। 24 घंटे यही काम करता है कि भाई पूरे देश को ठेके पे देकर आपको ना रोजगार की चिंता, ना निर्माण की चिंता, ना कोई नया ऐसा कोई। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने पूरी तरह से चुनावी मोड पे रहता है, कितना ही बड़ा झूठ बोलता है और भी मैं अब बीजेपी सत्ता में पहुंचे इस पे काम करता है, देश की जनता के लिए काम नहीं करता। लेकिन ये बात जो आप सरकार के बारे में या प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं, ये बात आप लोगों को इसका एहसास कब हुआ? इसलिए कि 2014 में पहली बार जीत कर आए, 5 साल वो सत्ता में रहे, 5 साल में उन्हीं पॉलिसियों पर अमल किया जो आज कर रहे हैं। उसके बाद लोगों ने अपार समर्थन से दोबारा उनको जिताया है। तो आपकी बात नहीं पहुंच रही है या लोगों को अब ये कुछ ज्ञान होना शुरू हुआ है, क्या हुआ है? ये बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि भाई ऐसा व्यक्ति आया कि इसने इतने बड़े झूठ बोल दिए लोगों की। एक तो जो कांग्रेस की लूट सूट थी, जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैला रखा था, उससे पूरा देश तंग था। लेकिन ये ऐसा जादूगर आया, इतनी बड़ी झूठ बोल दी कि भाई मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, 15-15 लाख रुपए दे देंगे। अब जनता ने ये विश्वास कर लिया कि 75% लोग इस देश में गरीबी रेखा से नीचे आवास करते हैं। तो उन्होंने देखा भी पता नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ लेके आया, इसको देख लेते हैं। पहली बार इसलिए मौका दिया, दूसरी बार उनसे बड़े झूठ बोल दिए। तो हमारे जो जनता है, हमारी देश की जो पब्लिक है, ये मैग्नेटिक चाहती है। ये जनता की ऐसी सोच बना दी कांग्रेस बीजेपी ने भी, जादू से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। निर्माण की बात है, निर्माण के लिए ये जो हम पथिक जनशक्ति पार्टी को लेकर आए हैं, हम भी इस देश में बाहुल्य हैं। तो हमारी भी चौधरी महिपाल भाटी जी बैठे हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमने इसीलिए आवाज़ उठाई है भी कांग्रेस और बीजेपी मुक्त देश बनाएंगे। क्या प्रधानमंत्री और उनकी टीम सारी जादूगर है जिनकी बात लोगों पे असर कर जाती है सीधे सीधे? प्रधानमंत्री तो एक नंबर का जादूगर है जी, ठीक है। उन्होंने हमारी देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब की बार 2022 में जो ये चुनाव होने हैं, जनता जो जनता के साथ धोखा किया ना, उसका बदला जरूर लेगी। ठीक, हमारी जो पथिक जनशक्ति पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। इसमें हर बिरादरी के कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलेगा और आगे बढ़ के आएगी और उसके बाद हर किसी का मान सम्मान दिया जाएगा और हर काम होंगे। तो जी आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए जी।
क्यों ना बोले? ये बताइए। हाँ जी, तो बोल बोलने में कहा हुआ है। आप बात तो कर लो, आप तो बात करो। हम मैं तो पूछ मुंह रहा को हूँ। देख के करेंगे। हैं? मुंह को देख के। हाँ तो बोलिए। हाँ तो मुंह को देख के जो जहाँ जहाँ रुझान दिखेगा वहाँ करेंगे। नहीं, अभी मुद्दे क्या हैं बताइए। वोट आप जिनको भी करें, मुद्दे अभी क्या हैं? किन मुद्दों पर चुनाव? मुद्दे तो सभी पता है। कहाँ 15 लाख रुपया गए, 15 लाख रुपए खाते में आ रहे, कहाँ गए, किसके आए हैं? किसी का आया हो तो 1 रुपया भी बता दो। अभी जो आपके यहाँ के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, वो भी बहुत लोगों में घूमते हैं, पब्लिक में घूमते हैं, लोगों की सुनते हैं। आप लोग उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं? मुतमईन वो कब आ रहे हैं? आए कब हैं? आए कहाँ हैं? काम किया है नहीं किया है? कहाँ काम किया? ये होती है तो चलती है। बताओ क्या काम किया धीरेन्द्र सिंह ने? बताओ आप। देखो जी, बात ही कितने रोजगार दिए? जितना भी रोजगार चल रहा है, जब समय आएगा, जब ही वोटिंग तो जब ही हो गया, अभी कोई नहीं बता सकते कुछ भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वर भाटी है। जी मैं पिछले कई महीने से जेवर विधानसभा में घूम रहे हैं। हाँ, पथिक जनशक्ति पार्टी का संगठन मंत्री हूँ। अच्छा। मैं युवाओं से मिलता हूँ, अपने बुजुर्गों से मिलता हूँ। मैं इस चुपाड़ के अंदर भी दोबारा आया हूँ और मैं अपनी बात रख के गया हूँ। देखो, समाज जो हमारा गुर्जर समाज है जी, यहाँ बाहुबल शक्ति में दादरी पे, मेरा क्षेत्र दादरी विधानसभा में है मेरा गांव जी। मैंने वहाँ भी कई गांवों में, दोजानों में भी हमने पथिक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग करी। अपने समाज के, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया। पूरे देश के 12 प्रदेशों में राष्ट्रीय एकता मिशन चला के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे महिपाल भाटी जी, उन्होंने पिछले 15 साल से घर बार छोड़ के, मैं से मान दार्शनिक को, जिन्होंने, उनकी माता ने उनको जन्म दिया, मैं नमन करता हूँ। अपने समाज को, पहले एक ही समाज को जागरूक किया जाता है। कोई भी पार्टी बनी है, कोई भी संगठन बना है, पहले एक मूल मंत्र अपने समाज के लोगों को दिया जाता है। हमने अपने समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना दी, उनको बताया कि राज में बैठ के कामकाज कैसे होते हैं। जिन लोगों ने राजकाज में बैठे, उन्होंने अपने समाज का विकास भी कर लिया और अपना विकास भी कर लिया। अपना पेट तो भर लिया और अपने समाज का भी पेट भर दिया। आज अभी जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, आज ये गुर्जर समाज इस पूरे उत्तर प्रदेश में, इस जेवर विधानसभा की बात नहीं, मारा घूम रहा है। कोई किसी की चिलम भर रहा, कोई किसी की चिलम भर रहा। ये जो है फ्लाइट तय कैंडिडेट आए हैं आरएलडी से, गठबंधन से, ये आदमी हमारे पास 4 बार जाकर हुआ, 3 बार। इस आदमी ने महिपाल जी के लिए, आप अवतार सिंह भडाना की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवतार सिंह भडाना की बात कर रहा हूँ। उस आदमी को जब जगह नहीं मिली तो फ्लाइट से आकर ये यहाँ क्या विकास करेगा बताओ। और धीरेन्द्र सिंह ने क्या विकास किया है? अच्छा, अब हमारा जो मेन मुद्दा है हमारी पार्टी का, पथिक जनशक्ति पार्टी, हाथ उठा के मैंने गांव में पूछा है, पूरे 6 महीने से दौरा कर रहा हूँ, किसी भी बच्चे को रोजगार नहीं दिया गया। तेजपाल जी हमारे विधायक हैं, एक भी बच्चे को नौकरी नहीं दी गई। ये आप बताइए, आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम ब्रह्म सिंह है जी। अभी और करेंगे बात आपसे। इस सरकार से आज के दिन उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश तंग है। ये जुल्मेबाज सरकार है, ये झूठों का पुतला लेकर आई है और 15 लाख, कभी किसी का जीडी, कभी बीडी, और नेताओं को डरा डरा के वोट मांग रही है। और घर में जो अच्छे मान सम्मान लोग हैं उन पर ईडी जीडी का छापा गिरवा रही है। बाकी इसके पास कोई कुछ नहीं है, झूठ से लगा और कुछ नहीं है। पूरा देश गरीब कर दिया है, नोटों की बौछार हो रही है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर रुपया हैं और दूसरे पार्टियों को बोल बोल के छापे गिरवा के मीडिया दिखाती है। मीडिया खरीद रखा है इन्होंने, और सारी गलतियां काम जितनी भी कर रहे हैं सारे झूठ के मुद्दे से कर रहे हैं ये लोग। इनके पास में कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है रोजगार का, एक भी नहीं। हिंदू मुस्लिम के ना देश को बांट रहे हैं ये, और सारा काम इन्होंने जितना भी करा है देश में छल का काम कर रहे हैं। जितना भी छल का काम कर रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं और योगी जी करवा रहे हैं। बाकी देश में एक भी ऐसा नौकरी दिखा दो बीजेपी सरकार में, यहाँ ईमानदारी से काम हो रहा। सारी रेल बेच दी, सारे विद्यालय बेच दिए, और जितने भी झूठ के तो भवन हैं कंपनियों पे, सब पे कब्जे बीजेपी के हैं। एक आदमी इनके खिलाफ बोल नहीं सकता, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। ईमानदारी का इन्होंने कतई नाश ले दिया देश के अंदर। लेकिन एक बात बताइए,
आप चाहते हैं कि राजनीति में भ्रष्ट लोग आ गए हैं। हाँ। अब उससे बचने के लिए पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी जैसे महासंत को उतारा राजनीति में। हाँ। और वो जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, हाँ। संत है, महात्मा है। हाँ। तो आप उनसे भी खुश नहीं हैं? उनसे इसलिए खुश नहीं है, संत का काम है देश को संत शिक्षा देना, ना कि भ्रष्टाचार करना। जो जिस देश का मुख्यमंत्री ये कहता हो ठोक दो, ये मुख्यमंत्री के बयान होते हैं, ठोक दो, रोक दो। इसका मतलब क्या निकालते हो आप? धमकाना और अपना काम करना। जिस देश का मुख्यमंत्री ये कहता हो ठोक दो, ये मुख्यमंत्री का बयान नहीं है। आपकी चैनल पर खबर आती है कि ठोक दो। ये हिंदू मुस्लिम से अलग और कोई इनके पास में मुद्दा नहीं है। मस्जिद बनवा दो, मंदिर बनवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। बाकी विकास का कौन सी कंपनी आई है? 7 साल हो गए प्रधानमंत्री को, बताओ कौन से देश राज्य में कंपनी आई है कोई? मुझे एक कंपनी का नाम बता दे पूरे गौतम बुद्ध नगर में कोई यार। हाँ, अभी सरकार जा रही है 4 साल बाद। पहले कहाँ जीडी चली गई थी, कहाँ ईडी चली गई थी। अब चुनाव के दाम में लोगों को भय बैठाने के लिए, और जब ये डूबती नैया दिखी इन्होंने, तो इन्होंने ईडी जीडी का सहारा ले लिया। और कुछ नहीं है इनके पास में। प्रशासन को दबा के रखना, मीडिया को खरीद के रखना। जो मीडिया बोलेगा चैनल बंद हो जाएगा उसी का तुरंत। जो इनके खिलाफ बोलेगा वही चैनल बंद उसी दिन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने धमकी का काम कर रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ नहीं है। सारा इनके पास जितना भी है भ्रष्टाचार से लगा। जो बीजेपी में आ जाता है वही शिवजी बन जाता है। सारे सपा में, बसपा में, कांग्रेस में जितने भी भ्रष्टाचार नेता थे सब इन्होंने ले लिए, और आज भी सबसे बड़े शिवजी भक्त हैं वो। ऐसा बताओ कौन सा नेता इनमें, इनके पास में 7 नेता, 8वां नेता गिनवा दो बीजेपी में कौन है? आरएसएस का हुक्म मानते हैं ये। जो आरएसएस कहती है डंडा लट्ठा रखो और अपना काम करो। इनके पास में बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। अडवाणी हर जैसे घेर दिए बाहर में, कूड़े की तरह, मक्खी की तरह, जिन्होंने सरकार पार्टी खड़ी करी थी। आज भी तो अटल बिहारी वाजपेयी का पोस्टर नहीं है कहीं देश में। किसके बीजेपी है? इनका डंडा का जोर चल रहा है। जो भी क्या जो बोले उसे ठोक दो। बताओ क्या है इनके पास में? एक भी नौकरी बता दो, पूरे क्षेत्र में एक आदमी बता दो कंपनी कहाँ आई है। सब ये भ्रष्टाचार की सरकार है। इससे ज़्यादा गंदी सरकार ना आई है, ना कभी आएगी कभी। नहीं तो आप लोगों को लगता है कि ये जो आप बात कह रहे हैं, हाँ। ऐसा गुस्सा, ऐसी बात आम जन में है या कुछ विशेष आम जन में है? बाकी इनके डंडा के आगे कोई बोल नहीं रहा है। इनके आगे कोई बोल नहीं पा रहा है। डंडा का डर इतना है कि ईडी जीडी का डर है। कोई भी आदमी लिखने को तैयार नहीं है इनके सामने। आज ये धंधा कर रहा। पुलिस इनके अंदर चल रही है सारा, जो भी चाहे वो करा देते हैं ये काम। नहीं, लेकिन बीजेपी कहती है ना कि राष्ट्र निर्माण के लिए वो काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण अलग चीज है। राष्ट्र का ये बताओ, ज्यादा दिन देश आजाद हुआ, किस आदमी ने इस देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? कौन सी जाति ने नहीं दी? ये ठाकुरवाद फैला के, पंडितवाद फैला के, गुजरवाद फैला के राजनीति करते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास में। जातिवाद फैलाते हैं और कोई मुद्दा नहीं है। एक काम बताओ, सारा काम ये कंपनी आई है यहाँ पे, या कोई कुछ आया? शिक्षकों पर लाठी बजवा रहे हैं घेर घेर के। कौन सा कानून है ये? जो इनसे मांगता हो डंडा खाएगा, चुपचाप अपने घर को चला आएगा। ज़्यादा बोलेगा जेल खोल रखी है, पुलिस के इनके अंडर कस्ट है। बताओ कौन सा काम है इनके पास में? एक काम तो बनवाओ पूरे गौतम बुद्ध नगर में। आप घूमो कहीं, ऐसा बता दो कि ये बीजेपी ने करा दिया ये काम। नहीं, लेकिन आप लोग जो इतने ऐसे अपनी भावना बता रहे हैं, इसमें अब ये 2022 का तो जो भी इलेक्शन होगा फिर 2024 में आप फिर बीजेपी को वोट देंगे। आप फिर बन जाएंगे कि हमारे हिंदू सम्राट हैं, हिंदू धर्म खतरे में है और पता नहीं क्या होने वाला है। ऐसा है, आपने 70 सालों से तो अभी एक बात बताऊंगा मैं आपको छोटी सी। एक बाजीगर आता है गाँव में, डुगडुगिया बजाता है और वो पूरे आदमियों को गुमराह देता, कभी सौंप दिखा देता, कभी जेब में पैसा निकाल देता। मोदी वो है, पूरी जादूगरी करता है और सबको जुल्म में दिखा के और बहका देता है। वही काम कर रहे हैं। योगी जी को काम है ठोक दो, रोक दो, जो बोले उसे ठोक दो। ये मोदी जी के, योगी जी के बयान रहते हैं। एक सीएम का हक नहीं बोलता कि टीवी पे होके ये कह दे रोक दो, ठोक दो। नहीं तो आपको लगता है सरकार बदल जाएगी? सरकार बदलेगी, 99% बदलेगी। और अगर ये ईमानदारी से चुनाव हुआ तो 22 में सफाया हो जाएगा इनका। नहीं, चुनाव तो ईमानदारी से ही होते हैं ना? नहीं, ईमानदारी से होता ही नहीं है कभी चुनाव। अगर ईमानदारी से दिन चुनाव हो जाएगा उस दिन
27 टीम बोलती हैं देश की राजनीतिक पार्टी। अब बैलेट पेपर से होना चाहिए, एक पार्टी कहती है अब ईवीएम से होएगा, और एक की मनती है, किसी की नहीं मनती। तो क्या आप भी ईवीएम पर शक करते हैं? करते हैं। ईवीएम से ही होती है बेईमानी। सारा बड़ा मामला ईवीएम का ही है देश में खराबी का। ये जीते जिताए को हरा देते हैं। आप ऐसा ये खेल बताओ, अभी जिला पंचायत में भी हुआ। एक मिनट बात दो। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं आज देश में, और सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य और पार्टियों जीत का है, एक भी टिकट नहीं भरने दिया इन्होंने। लोगों ने धमकी से दबा के डीएम खरीद लिया, सारा को बोला के, और चुनाव निष्पक्ष नहीं होने दिया इन्होंने। जो इन्होंने तो चाहा आप भी वो जानते डीएम हैं, बनाए। जिनकी सरकार होती है जिला पंचायत अध्यक्ष वो लोग बनवा लेते हैं। पिछली बार अखिलेश जी ने बनवा लिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी तो आपको पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा ऐसा किसी ने नहीं करा। डीएम डंडा मरवा दे, वोट नहीं भरन देवे, किसी को टिकट नहीं भरन देवे, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आपका हुआ है। बताओ कभी ऐसा? तुमने भी देखा हो, इतने दिनों से मीडिया चला रहे हो, अब भी ऐसा नहीं। इतना भ्रष्ट सरकार है, जबरदस्ती तानाशाही सरकार है ये, इससे अलग और कोई कुछ नहीं है। और बात में आप बताइए, आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? हो गई बात, हो गई आपसे। हमारे जो पथिक जनशक्ति पार्टी है। अच्छा, आप भी उसी नई पार्टी से हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रवक्ता हूँ पथिक जनशक्ति पार्टी। नहीं, तो एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश को बचाने में लगी हुई है, आप लोग इतनी बड़ी लीग छोड़ के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इस देश में जो हिंदू जागरण का काम है वो ये पार्टी कर रही है, आप उसे छोड़ करके नई नई पार्टी पे आप ला रहे हैं, एकदम जलते हुए मुद्दों पे आप लोग बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब देना चाहूँ। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं बीजेपी का कोई भी आदमी, मेरा चैलेंज है, मैं बीजेपी का कोई भी आदमी ये बता दे कि भाई हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होती है और इसको बचाया कैसे गया। और जो ये आप कह रहे हो भाई ये देश को बचाने वाली पार्टी है, मैं आपसे पूछता हूँ कैसे बचा रही है देश को? 70 साल में किसी ने नहीं, ये देश को कैसे बचा रही है बीजेपी? और हिंदू धर्म को बीजेपी का कोई भी, मेरा चैलेंज है। और अगर ये बता दे कि हिंदू धर्म के रक्षक कौन है और हिंदू धर्म आया कहाँ से और हिंदू धर्म की सदियों रक्षा किसने की है, मेरी बात उन तक पहुँचाना। बीजेपी का कोई भी आदमी, ये सिर्फ इस धर्म को वोट के लिए बदनाम किया जा रहा है। इस धर्म के रक्षक और इस धर्म को सदियों जो इस धर्म के ताम पत्थर हैं, इस धर्म का इतिहास है और इतना पुराना जो सनातनी धर्म है, मोहन भागवत आ जाए, मोहन भागवत सामने बैठ जाए, कोई भी आरएसएस का कोई भी पंडारी कोई आ जाए, वो बता दे भाई हिंदू धर्म का रक्षक कौन है और ये सदियों किसने बचाया है। अरे नहीं तो हिंदू धर्म खतरे में डाल दिया यार। ये वोट बैंक के लिए सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो और ये कैसे रक्षा करती है? आप बताओ, कैसे देश को बचा रही है? किससे बचा रही है देश को? तो ये अभी कोरोना की महामारी चल रही थी और अब भी चल रही है, तो इसमें सरकार ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं? कोरोना आने से, कोरोना आया, बड़ी महामारी आई, लेकिन कोरोना आने से हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की असलियत सामने आ गई। इस बीमारी में हमारा नुकसान तो हो गया, लेकिन इनकी असलियत सामने आ गई कि ये हमारा देश का प्रधानमंत्री ये कहता है ट्रिलियन बिलियन इसकी मैं आने वाले समय में इस देश का जो ट्रेजरी बाउंड है मैं इतना बड़ा करूँगा, लेकिन हम तो ऑक्सीजन के बिना मर गए, हॉस्पिटल के बिना मर गए। बताओ, अगर हमारा देश इतनी ज़्यादा तरक्की बीजेपी के नेतृत्व में कर रहा है तो फिर हमारी स्वास्थ्य सेवाएं ऐसे चरमरा कर जमीन पे कैसे आ गई? देश की जनता जो बीमारी है। हाँ बताइए, आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं? जी, इसमें ऐड ये करना चाहते हैं जी, जब आप जो मोदी योगी की बात कर रहे हैं और हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, मैं जो 12-13 प्रदेशों में मैं खुद गया हूँ और हिंदू धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने बैठे हैं इस देश के अंदर, जो नफरत की आग पैदा कर रहे हैं, देश की अखंडता को खतरा पैदा कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे, हिंदू धर्म के मानने वाले तो वो भुखमरी की कगार में बैठे, बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनको कपड़ा नहीं है, उन पर जो आपको मकान नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए शिक्षा नहीं है। बताओ, हिंदू धर्म के मानने वाले तो हिंदू धर्म को जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं वो लोग, तो जो ये लोग हिंदू धर्म की परिभाषा नहीं जानते। मोहन भागवत खुद पता नहीं हिंदू धर्म की क्या होता, कहाँ से हिंदू धर्म आया। ये बेकार की देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं।
बताइए, गुलाम भारत में आरएसएस का स्थापना, सॉरी, गुलाम भारत में आरएसएस की स्थापना हुई है डॉक्टर हेडगे के नेतृत्व में। देश की जनता जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रही थी, ये संगठन बना रहे थे। ये स्वार्थ लोग, इन्होंने मना किया, देश आज़ाद नहीं होना चाहिए। हम गारंटी के साथ बात कहना चाहते हैं। चलिए, वो एक बहस है। आप बताएं, क्या इस बार अब चुनाव में होगा क्या? चुनाव में होगा गाजी, सिर्फ चुनाव में बुरी तरह हारेंगे, ये 100% हारेंगे। कोई इनका लक्षण नहीं है। इन्होंने कोई हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म बना के 2 पार्ट बना दिए हैं, और हिंदू मुस्लिम के भी ढेर चले, और इन पर कोई मुद्दा रहा ही नहीं। पिछली बार हरदू उठा लिया, अयोध्या, फिर पुलवामा में उठा लिया। उसमें क्या हुआ था? पुलवामा में कोई भी आदमी ईमानदारी से कह दे पुलवामा हमला हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने अपने वोट की कुर्सी के लिए झूठा तोहफा बना दिया और उसको बढ़ा दिया। 40 जवान मरवाने हैं, इनका कोई बेटा नहीं मरा, इसका कोई बेटा फौज में नहीं है। फौज में बेटा गरीब आदमी को बेटा फौज में पुलिस में नौकरी करेगा, वो मरवा दिए, और उनका कुछ भी ना होने पे कुर्सी नहीं मिलेगी। उनके बेटा है ही ना। आप सुन रहे थे पचायतन गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। साथ में बाहर से, क्या पार्टी आपकी? पथिक जनशक्ति पार्टी। पथिक जनशक्ति पार्टी के भी कैंडिडेट हैं। 5 लोग हैं जो लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने वो तमाम जलते हुए सवालों को उठाया है जिन पे आपको भी और हम सबको विचार करना चाहिए। शुक्रिया।